Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain the impact on Germany because of her refusal to pay war compensations in 1923. 1923 में जर्मनी वॉर कंपनसेशंस पे करने के लिए मना कर देती है और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं जर्मनी पे. एक्सप्लेन. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज डिप्लीटिंग गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी. जर्मनी के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो कम होने लगे थे. क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुंच गया था और गोल्ड का यूज कर रहा था वॉर कंपनसेशंस पे करने के लिए. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. फ्रांस ऑक्यूपाइड द इंडस्ट्रियली लीडिंग रूर रीजन ऑफ जर्मनी. फ्रांस रूर रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है जो कि बहुत इंडस्ट्रियली लीडिंग होता है जर्मनी का. सेकेंड पॉइंट इज जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी recklessly. With too much printed money in circulation, the value of mark fell drastically, causing price rise and hyperinflation. अब जो जर्मनी है वो इस एक्शन को, वो फ्रांस के ऑक्यूपेशन को ऑफ रूर के एक पैसिव रिएक्शन देता है. पैसिव रिएक्शन मीन्स बाय प्रिंटिंग टू मच मनी. एक्टिव रिएक्शन क्या होता है? वॉर. सो ये पैसिव रिएक्शन देता है बाय प्रिंटिंग टू मच मनी. और बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में आने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मार्क होती है, जर्मन करेंसी मार्क, वो ड्रास्टिकली गिर जाती है और इसकी वजह से प्राइस राइज होने लगता है. वहाँ पे जो गुड्स हैं, बेसिक गुड्स हैं, खाने की चीज़ें एक्सेट्रा, उनका भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है और हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इतने बढ़ जाए कि आप उसको आगे कंट्रोल कर ही नहीं सकते. सो दिस वे Germany was impacted to her refusal to pay war compensations in 1923. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.